आदमी मंदिर में चंदा नहीं देता है, वो आस्था के नाम पे विश्वास देता है। ये हम जो दिए हैं भगवान के नाम से, मतलब जीर्णोद्धार और समाज सेवा, कुछ अच्छे कामों में लगे और वो उसको अपने सेवा में लगा रहे हैं। वो कोई लोकसभा तो है नहीं, मंदिर है। भाई हम भगवान के किसी अच्छे बड़े कार्य के लिए चढ़ाते हैं और वो उसको यदि कोई चोरी कर ले। जो मंदिर में जो चंदा जाता है वो कहाँ खर्च हो रहा है, किन लोगों के द्वारा खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए, श्रद्धालुओं को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो पब्लिक को भी ये जानने का अधिकार है कि ये इसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। इसकी बाकायदा ईडी से जांच होनी चाहिए। ये जो पुजारी लोग हैं ये अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं साथ में। नमस्कार, मेरा नाम अजय तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य कष्ट। आज हम रीवा के चिरौला नाथ मंदिर में आए हुए हैं। अभी देश में सबसे बड़ा मंदिरों को लेकर जो मुद्दा है वो यह है कि देश के आस्था का केंद्र राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगा है। हालांकि तथ्यों के बगैर हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि चंदा चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आचार्य शिवकांत द्विवेदी। कितने वर्षों से आप हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ 5 वर्षों से हैं। 5 वर्ष हो गया गुरुजी। 5 वर्ष एक लंबा समय होता है। अभी आपने राम मंदिर घोटालों को लेके कोई न्यूज़ सुनी है? अभी राम मंदिर में घोटाला हुआ है, उसके विषय में आपको जानकारी मिली है? हाँ, इससे थोड़ा सा न्यूज में देखा हूँ मोबाइल के माध्यम से। तो ये घटना अगर सत्य है तो तब तो बहुत निंदनीय है। जिस किसी ने इसमें संलिप्त है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। गुरुजी, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ये तो सही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर एक भक्त है जो अपने दान की पारदर्शिता चाहता है तो क्या यह सही है या गलत है? इसमें आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ सबको ये पता होना चाहिए कि हम जो दान कर रहे हैं वो राशि कहाँ जा रही है और कहाँ खर्च हो रही है, किस माध्यम में वो खर्च हो रही है, सही जगह जा रही है या गलत जगह। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पहले भी अयोध्या में जो मंदिरों के घोटाले को लेकर बातें सामने आती रही हैं, जांच भी हुआ है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तमाम मंदिरों पे ऐसा आरोप लगता है कि वहाँ मंदिर में घोटाला हो जा रहा है, जो दान राशि है वो कहाँ खर्च हो रही है इसके बारे में पता नहीं लग रहा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें भक्तों का विश्वास मंदिरों से घटता है? बिल्कुल। वैसे हमारे देश के सभी मंदिर लगभग जो बड़े मंदिर हैं वो शासन प्रशासन के अधीन है। ये तो प्रशासन का काम है, वो सही तरीके से राशि को खर्च करें तो इससे भक्तों को जानकारी हो, पारदर्शिता हो, तो और भक्त आस्था के साथ आएंगे और दान करेंगे और जुड़ेंगे और श्रद्धा बढ़ेगी। तो गुरुजी, अगर मंदिर में पारदर्शिता लाया जाए और अगर उससे आप कह रहे हैं कि उससे और ज़्यादा भक्त जुड़ते हैं, तो अगर डिजिटल कर दिया जाए मंदिर को तो इसमें आपकी क्या राय है? डिजिटल तो हो रहे हैं, हर जगह QR कोड और ये सब लग रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी MP गवर्नमेंट ने भी डिजिटल करने का सुझाव दिया है। बहुत सारे मंदिरों में QR कोड भी लगे हैं। लेकिन अगर सारे मंदिरों को डिजिटल कर दिया जाए और उसका व्यय और आय सार्वजनिक कर दिया जाए तो उसमें आपका क्या विचार है? ये तो प्रशासन का काम अपने हिसाब से करेंगे वो लोग, और ऐसा हो जाए तो भक्तों की और श्रद्धा बढ़ेगी और उनको ऐसा लगेगा कि हमारी राशि सही जगह जा रही है, हम दान कर रहे हैं, सही जगह खर्च हो रहा है। तो हम लोग आज जुड़े थे महाराज जी के साथ। महाराज जी से बात हुई और महाराज जी ने ये माना कि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। भक्तों को पता होना चाहिए कि उनका दिया हुआ दान कहाँ खर्च हो रहा है, जिससे मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा और भी बढ़ेगी। आइए हम और लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकरण में उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कौशलेश पांडे। अभी राम मंदिर में चंदा घोटाले का मामला सामने आया है, आपको पता चला है? जी, न्यूज़ द्वारा पता चला है। तो आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप मंदिर जाते हैं और आप दान देते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है या नहीं होना चाहिए? 500 साल इंतजार के बाद हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना और उसमें इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई है वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि 500 साल के इंतजार के बाद मंदिर बना और 5 सालों में 5 से 7 करोड़ रुपए का घोटाले की बात सामने आ गई और उसमें अभी तो आरोप लगा है, अभी जांच की जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है, लेकिन आप इसको देखते कैसे हैं? भाई ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए ना। चोरी की बात ठीक नहीं है। भगवान का पैसा है, किसी
गरीब दीन दुखियों के काम में यदि वो पैसा लगता ज़्यादा ठीक था। तो आप ये मानते हैं कि जिनको इन चीज़ों की रक्षा करने के लिए और जो दान का पैसा जिनके हवाले किया गया उन्हीं का चोरी में नाम आ रहा है, ये कितना निंदनीय है? तो अब वो प्रभु श्री राम जी जाने, उसका रिजल्ट तो वो देने वाले हैं। अब इसके आगे बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। एक श्रद्धालु के तौर पे आप ये और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जरूर मैं बोलना चाहता हूँ कि मंदिर में और प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि मंदिर में ऐसी घटना निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। ये हमारा निवेदन है सब साधु संत महात्माओं और सज्जन गणों से कि ये ऐसी बात नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं जब देश में सामने आती हैं तो एक श्रद्धालु के मन में उसकी आस्था पे कितना चोट पहुंचता है? चोट पहुंचता है। जो दान करता है इस प्रकार से एक आदमी उसको हजम कर ले तो चोट पहुंचते नहीं है। भाई हम भगवान के किसी अच्छे बड़े कार्य के लिए चढ़ाते हैं और वो उसको यदि कोई चोरी कर ले तो ये बात गलत है ना। अभी राम मंदिर में चंदा घोटाले का मामला बहुत जोरों पे है, इसके बारे में आपको खबर है? जी, न्यूज़ में हमने तो कई न्यूज़ों में देखा है, चंदा घोटाले में कई लोग लिप्त हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मंदिरों में एक श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से दान करता है उनके साथ बहुत घोटाला, बहुत बड़ा गलत हो रहा। जैसे हम ही आए मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, उस मंदिर को जीर्णोद्धार वगैरह में लगाना चाहिए, वो अपना उद्धार कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा गलत बात है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आदमी अपनी श्रद्धा से कुछ दान करता है उसको वो लोग अपने उद्धार में लगाते हैं, तो ये आपको बहुत गलत बात है। तो आपको लगता है कि इसकी जांच हो? धर्म के नाम से ये सब लोग जो उगा रहे हैं, और जो कोई दे रहा है उसकी आत्मा में कितना कष्ट होता होगा। ये हम जो दिए हैं भगवान के नाम से, मतलब कि जीर्णोद्धार हो, समाज सेवा, कुछ अच्छे कामों में लगे, और वो उसको अपने सेवा में लगा रहे हैं, तो वो गलत बात है। उसका वो सेवा का पैसा ले अपने पेट में जीवन यापन को ले सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घोटाला हुआ हमने सुना है, तो बहुत गलत बात नहीं। अभी उसमें सामने आ रहा है कि आरोप लग रहे हैं ऐसा कि 5 से 7 करोड़ रुपए तक के घोटाले की बात कही जा रही है। तो आपको लगता है कि मंदिरों में जो दान आता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो पुजारी लोग हैं ये अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं साथ में, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप मानते हैं कि जो पुजारी हैं, श्रद्धा पुजारी पूजा जो आदमी कर रहा है उसके साथ कितना गलत हो रहा है, आप खुद सोचिए। तो आप मानते हैं कि जो पुजारी हैं जिनका वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल जांच हो, उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। उनको हटा देना चाहिए। उनके लिए कोई अलग कानून भी लाना चाहिए जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़े दिग्गज बैठे हैं, सब लोग बनाएंगे, उसमें हम नहीं बैठा कर सकते। वो वही लोकसभा तो है नहीं, मंदिर है, तो हम मंदिर का जो नियम है उस हिसाब से वो पालन करें, अपना पूजा करें, भगवान की श्रद्धा करें। जो आदमी चढ़ाता है रुपया पैसा उसको अच्छे से लगाएं। तो आप मानते हैं कि चंदा जो भी आ रहा है उसकी पारदर्शिता हो, सही जगह लगाएं, सही जगह लगाएं और लोगों को पता चले कि कहाँ खर्च हो रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? सुधाकर तिवारी। अभी राम मंदिर में प्रकरण सामने आया है चंदा घोटाले को लेकर, आपका इसमें क्या राय है? देखिए क्या है कि आदमी मंदिर में चंदा नहीं देता है, वो आस्था के नाम पे विश्वास देता है, और जब चंदा देता है तो उसके मन में ये बात रहती है कि हम जो पैसा दान दे रहे हैं, अपनी कमाई में जो पैसा भगवान के लिए दान दे रहे हैं, या तो वो भगवान की सेवा में उसका उपयोग हो, या तो गरीबों के लिए उपयोग हो, या तो ऐसे सार्थक कामों में उपयोग हो जिसमें पब्लिक का भला हो। तो मतलब आप मानते हैं कि जो हम चंदा दे रहे हैं उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किन रूप में हो रहा है और किन के द्वारा हो रहा है। बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए इन चीज़ों में। भाई क्या है, पब्लिक अगर भगवान के नाम से दान दे रही है तो पब्लिक को भी ये जानने का अधिकार है कि इसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, और ये भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि एक साल में मंदिर में कितने रुपए का जो है ना चंदा पब्लिक द्वारा दिया गया, वहाँ पे पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो भैया का ये मानना था कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि चंदा कितना दिया गया, कितना खर्च हुआ, किन किन जगहों पे खर्च हुआ। चूँकि अभी राम मंदिर घोटाले में जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, आखिरी फैसला जांच रिपोर्ट के बाद ही आएगा, लेकिन यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके मन में ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम गौरव मिश्रा है। अच्छा, अभी अयोध्या में राम मंदिर में अभी चंदा घोटाले का प्रकरण
जोरों पे है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, अगर मेरा ये मानना है कि मंदिरों में अगर घोटाला होना चालू हो जाएगा, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, जब वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं तो जो नीचे निम्न जो जनता है उसका पैसा कहाँ से छोड़ेंगे? तो आपको लगता है कि जो राजनीति तो गंदी थी ही देश में, अभी मंदिरों में भी उसका असर हो चुका है? बनी सी बात है कि भाई मंदिर अगर हम अपनी श्रद्धा से जहाँ दे रहे हैं वहाँ तो मतलब ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारा जो चढ़ावा है जो हमारी इच्छा से दे रहे हैं तो उसमें आप घोटाला कर रहे हैं। हमारे जो चीज़ों में हिंदुत्व चीज़ों में जो लगना चाहिए, जो हमारे धर्म में लगना चाहिए, वो अगर ऐसा घोटाला होने लगा, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसको तो पता है नहीं। भाई अच्छे कामों में भी जा रहा है या बुरे कामों में भी जा रहा है। तो आपको लगता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए मंदिर में, हमारा कहाँ पैसा खर्च हो रहा है इसकी जानकारी मिलनी चाहिए? इसकी बाकायदा ईडी से जांच होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या हुआ है, इसमें कौन सम्मिलित है, कौन पुजारी सम्मिलित है, कौन कैसा है, निष्पक्ष एकदम से पूरी जांच का तो आदेश हो गया है, जांच हो भी रही है, ईडी को सौंपा जा चुका है जांच का आदेश, और अभी जांच आई नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो मंदिर में जो चंदा जाता है वो कहाँ खर्च हो रहा है, किन लोगों के द्वारा खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए, श्रद्धालुओं को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, होनी चाहिए। भाई जितना पैसा अभी तक हमारा मैंने घोटाला हुआ है, ठीक है, उसको पूरी जनता को पता होना चाहिए कि भाई कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है। इसके पूरा RTI पूरा साफ साफ दिखना चाहिए लोगों को कि भाई यहाँ पे इतनी जांच हुई, यहाँ पे इतनी जांच हुई, यहाँ से इतने टाइम पैसा निकला, कितने टाइम हुआ, पूरा RTI से पूरी सूचना जो है हर एक मतलब जैसे कि अपने चैनल में दिखाते हैं उसको पूरा चैनल में दिखाएं कि भाई कैसे जांच होनी, मैंने स्टेप बाय स्टेप कि आज यहाँ से घोटाला हुआ था, इतने घोटाला हुआ था, इतने लोगों ने घोटाला किया है और इसमें इतने लोग सम्मिलित हैं। आपको क्या लगता है कि जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है राम मंदिर बनने में और 5 सालों में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसे आप कैसे देखते हैं? इसको तो यही कहेंगे भाई हमारी कमजोरी है, वो हमारी मतलब एक हिंदुत्व को देखा जाए उसको थोड़ा सा नीचे डाउन किया गया है। भाई इतने लोगों ने अपना चंदा जमा किया, इतने लोगों ने उसमें अपनी, कुछ लोग उसमें मृत्यु के प्रदान हो गए, कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, धरना हुआ, क्या नहीं हुआ इसके पीछे, और इसके बाद क्या परिणाम निकला कि भाई भगवान को ही नहीं छोड़े। तो आपने सुनी लोगों की राय। आस्था में पारदर्शिता जरूरी है, इससे लोगों का जुड़ाव मंदिर के प्रति और भी ज़्यादा होता है। मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं है बल्कि आस्था का केंद्र है। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ मैं अजय तिवारी, बिंद फर्स्ट।